अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपका भाग्य मैं बता सकता हूं, तो जाहिर सी बात है आपको शायद हंसी आ जाए। परंतु मैं इतना तो बता ही सकता हूं कि आपके जन्म से ही पहले, जब जन्म होना था उससे भी पहले ये बात तय हो चुकी है कि कौन इंसान आपके जीवन में पति अथवा पत्नी बनकर आएगा, वो आपको सुख अथवा दुख देगा। ये तो मैं बता ही सकता हूं। ऐसा क्यों होता है कि इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं, आपको भी पता है करोड़ों लोग हैं, फिर कोई एक ही इंसान आपके जीवन में आता है, आप उसी से मिलते हो और आपको वो दुख अथवा सुख देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और अगर शादी पहले से ही तय है, बहुत से लोग कहते हैं कि शादी पहले से तय है, तो भाई क्यों क्यों हम किसी दूसरे इंसान के लिए कोशिश करते हैं, हमें कोई इंसान पसंद आता है, फिर क्यों कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं? और अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो हमारे हाथ में है क्या? तो क्या हम कर्म नहीं कर सकते, या फिर हमारे कर्मों का कोई महत्व ही नहीं है? और अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हम चिंता ही क्यों करें? भाई हमारे चिंता करने से बदलने वाला अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों हमें चिंता करनी है? आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो साहब देखिए, यहाँ पर इस जीवन में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, बहुत कुछ पहले से तय है, या फिर यूं कहूं कि बहुत बड़ी बड़ी जो भी इवेंट है ना वो सच में तय है। इसमें ये सब चीजें आती है कि आपका जन्म किस घर में होगा, कौन से माता पिता मिलेंगे, कैसा माहौल मिलेगा, कैसी परिस्थितियां होगी, आपको कैसी बॉडी मिलेगी, कैसा जेंडर मिलेगा, ये सब कुछ पहले से ही तय है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बहन जितने भी रिलेटिव्स है, चाचा ताऊ, वो सब तय है। तो आपने ये कैसे सोच लिया साहब कि पति अथवा पत्नी जो भी आपको मिला है या फिर जो मिलने वाला है वो तय नहीं है? ये भी तय है। हाँ, हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ इतना करते हैं कि घूम फिर कर हम उस इंसान तक पहुंच जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ ना तो प्रकृति द्वारा हमें उस इंसान तक कैसे भी करके पहुंचा दिया जाता है। प्रकृति अपने आप ऐसी योजना बनाती है कि आखिरकार हम उसी इंसान से शादी करने को विवश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कई बार कि यार जब किसी इंसान के साथ मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि यार काश मैंने इससे पहले जो सगाई की थी उससे शादी कर ली होती, उसे मना नहीं किया होता, तो आज मेरे को ये बुरा दिन देखने को नहीं पड़ता। परंतु यकीन मानिए, वो इंसान जिसके साथ सगाई टूटी है ना, ये टूटना भी पहले से ही तय था, क्योंकि आपके लिए वो इंसान सच में बना ही नहीं था। और एक चीज बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर से आपको दुख अथवा सुख मिल रहा है ना, तो वो भी आप ही के कर्मों का नतीजा है। क्योंकि निश्चित तौर पर आपने पिछले किसी न किसी जन्म में उस आत्मा के साथ, देखिए यहाँ पर आत्मा का जब भी मैं नाम लेता हूं ना तो बहुत से लोगों को ये लगेगा यार देखो आत्मा का कॉन्सेप्ट चालू कर दिया फिर से। परंतु भैया आपके नहीं मानने से भी ऐसा नहीं है कि ये चीज है आपके जीवन में लागू नहीं होती, क्योंकि आपने भी तो एक्सपीरियंस की होगी ना कि कई बार अनजाने में ही कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे कि आपकी बीवी हो या फिर पति हो, उसे आपने कभी चाहा ही नहीं, आप उसे जानते भी नहीं थे, और अचानक से ऐसा माहौल बन गया, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आपकी शादी हो गई। अब वो आपको दुख दे रहा है या फिर सुख दे रहा है, वो आपके भाग्य के हिसाब से आपको जो भी है वो मिल रहा है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में आपका कुछ कंट्रोल नहीं है इन सब चीजों पर? जी हाँ, हमारा सच में कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार। इसलिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ भैया कि अगर आपके भाग्य में दुख अथवा सुख लिखा है ना, तो यकीन मानिए जिससे भी दुख अथवा सुख मिल रहा है ना, वो तो बेचारा निमित्त मात्र है, उसे आप दोष मत दीजिए। क्योंकि आप जितना दोष दोगे ना उतना आप और अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, और नतीजा ये होगा कि फॉर फ्यूचर भी आपके जीवन में वो कर्म ऐड होता जाएगा और आपको और ज्यादा दुख मिलेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जैसा भी जीवन ईश्वर ने आपको दिया है ना, उसे अपने कर्मों का सजा मानकर आप भुगतिए और अच्छे कर्म करते रहिए। किसी को दोष नहीं देना है,
क्योंकि वो जो इंसान आपको दुख भी दे रहा है ना, वो भी अपना हिसाब किताब चुकता कर रहा है। आप किस रिश्ते को बदलोगे? हो सकता है किसी कुत्ते ने आपको काटा ना, तो वो कुत्ता भी आपके पिछले किसी जन्म की दुश्मनी आपसे निकाल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा कर्म रहा है उस कुत्ते के साथ भी। तो आप अपना पूरा जोर निकालते हो क्या कुत्ते पर? नहीं ना, वो काट कर भाग जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप तो ट्रीटमेंट ही लेते हो ना। तो सर कहने का मतलब ये है, घर में किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी मिला है ना, यकीन मानिए वो आप ही के कर्मों का नतीजा है, और आगे भी जो भी मिलेगा ना, वो आपको आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले से ही तय है।